सच में परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की चाहत है कि हम सब जो प्रभु में चुने गए हैं वो प्रतिदिन बढ़े, प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करें। ये परमेश्वर की इच्छा है ना। तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को रुका हुआ जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम आज भी जैसे मसीह में चुने गए थे, हम 10 साल बाद भी हम लोग वैसे ही हैं, तो ये वाला जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं, और वो सर्वशक्तिमान जीवित खुदा धरती और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। सच में परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया हमें सिखाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की चाहत है कि हम सब जो प्रभु में चुने गए हैं वो प्रतिदिन बढ़े, प्रतिदिन आत्मिक उन्नति करें। ये परमेश्वर की इच्छा है ना। तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को रुका हुआ जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम आज भी जैसे मसीह में चुने गए थे, हम 10 साल बाद भी हम लोग वैसे ही हैं, तो ये वाला जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। कलीसिया, क्योंकि हम प्रतिदिन उन्नति करें। जैसे हम अपने बच्चों के लिए इच्छा रखते हैं कि हमारे बच्चे प्रतिदिन क्या करें, उन्नति करें, है ना, आगे बढ़ें, है ना, आगे और ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी चाहता है। इतना काफ़ी नहीं है कि आपने प्रभु को जान लिया, आप हर संडे चर्च जाते हो और फिर बस उसके बाद आपका कोई आत्मिक जीवन नहीं है ना, घर पर कोई आपके बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। तो सच में ये रुका हुआ जीवन है, और ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, है ना। प्रभु यीशु मसीह कैसा जीवन देने के लिए आए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए पृथ्वी पर हम सब के लिए, वो कुर्बान हुए कि हमें बहुतायत का जीवन मिले, है ना। लेकिन आज भी अगर मसीह लोगों के पास जैसा प्रभु में आने से पहले जीवन था और आज भी वैसा ही जीवन है, तो फिर ये वाला जीवन परमेश्वर की ओर से नहीं है ना। परमेश्वर की ओर से जो जीवन है वो प्रतिदिन उन्नति करने वाला, प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन है ना। क्योंकि हमारे लिए प्रभु की यही, परमेश्वर की यही इच्छा है। जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना की, हम अगर यूहन्ना की पत्रियों में चलते हैं, यूहन्ना की पत्रियों में परमेश्वर की ये इच्छा है। 3 यूहन्ना और 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। जहाँ पर ये प्रार्थना वर्ड है, यहाँ पर ओरिजिनल बाइबल में इसका मतलब है चाहत, तेज चाहत, है ना। हे प्रिय, मेरी ये चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है कलीसिया हम सब के लिए? परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, अगर हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो हम सारी बातों में क्या करते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे तू, ये परमेश्वर की चाहत है और तेज चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य, है ना, जो प्रभु में चुना गया है और प्रभु पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे लिए मार खाई, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़े हैं, है ना, तो उसका जो जीवन है वो रुका हुआ जीवन नहीं होना चाहिए कि आज जैसा है 10 साल बाद भी वैसा ही जीवन है। तो ये रुका हुआ जीवन है कलीसिया, है ना। हमें प्रतिदिन क्या करना है? प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आत्मिक जीवन में उन्नति करनी है। अगर आज आपकी प्रार्थना 10 मिनट की है,
तो 10 साल बाद भी आपकी प्रार्थना 10 मिनट नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज बाइबल पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 साल बाद भी आधा घंटा ही बाइबल पढ़ने वाले परमेश्वर के बच्चे हो। तो ऐसा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। तो जिस प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं कुलुसियों की किताब में, कुलुसियों की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 अध्याय 2 का अगर हम 6 पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है ना। आपने जब प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, है ना। उसी में क्या करो, परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम जड़ पकड़ो और क्या करो, ऐसे बढ़ते जाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बढ़ो, प्रतिदिन आप बढ़ो। अगर आज आप आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हो तो आपकी 1 हफ्ते बाद प्रार्थना 1 घंटे की हो जानी चाहिए, है ना। धीरे धीरे 5 मिनट बढ़ाओ, 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपकी प्रार्थना कितनी हो जानी चाहिए। और जैसा आज आपका स्वभाव है ना। आज अब अगर मेरा स्वभाव है बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, तो मुझे क्या करना है, आत्मिक उन्नति करनी है, प्रभु के पास जाना है, घुटने टेकने हैं कि प्रभु आप मेरे स्वभाव को बदल चुके हो, मेरे अंदर से सारे क्रोध को, गुस्से को ख़त्म कर चुके हो पिता परमेश्वर जी। मेरे अंदर क्षमा वाला स्वभाव आ चुका है, प्रेम करने वाला मेरे अंदर स्वभाव आ चुका मेरे परमेश्वर, है ना। अगर आप लगातार पिता परमेश्वर से विनती करोगे, अगर आप लगातार पिता परमेश्वर के पास जाओगे, तो आप क्या कर रहे हो, आत्मिक उन्नति, और अपने आप को क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो ना। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे अपने आप को मुझे बढ़ाना है ना, मुझे बढ़ना है, मुझे प्रतिदिन मसीह में क्या करना है, जड़ भी पकड़नी है और बढ़ना है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जड़ पकड़ना और बढ़ना। ये परमेश्वर ने क्यों ऐसे, ये पौलुस के द्वारा ये वाला वचन क्यों आया कि जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। क्योंकि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो जितना वो ऊपर को बढ़ता है उतना ही वो जमीन में भी अपनी जड़ को क्या करता है, ऐसे फैलाता है ना। तो परमेश्वर का ये नियम है, हर एक चीज़ बढ़ती हुई क्या लगती है, अच्छी लगती है ना। अगर कोई चीज़ बढ़ नहीं रही है ना, जैसे मान लो आपने कोई बीज बोया है ना, और वो बीज के ऊपर बस जैसे थोड़ा सा अंकुरित हुआ, 1 पत्ते आए हैं, 2 पत्ते आए हैं और वो बढ़ नहीं रहा, तो वो क्या आपको अच्छा लगेगा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा। अगर हमें बढ़ती हुई चीज़ पसंद है तो सोच के देखो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपको प्रभु में रोपा है, जिसने आपको प्रभु में लगाया है, जिसने आपको प्रभु में विश्वास करना सिखाया है, तो वो परमेश्वर भी चाहता है कि आप प्रतिदिन क्या करो, जड़ पकड़ो और क्या करो, बढ़ो। प्रतिदिन आपका विश्वास, उसकी जड़ क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं छोटा सा भी हालात आए और आप निराश हो जाओ और उस हालात के ऊपर आपका मन चला जाए, है ना, और आप उसी हालात के बारे में ऐसे सोचते रहो, है ना। तो ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप आत्मिक उन्नति करते हो तो फिर धीरे धीरे आप विश्वास में इतने स्ट्रोंग हो जाओगे कि आपको कोई भी हालात ऐसे नज़र नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपका विश्वास क्या हो चुका है, ऐसे जड़ पकड़ चुका है, मजबूत हो चुका है। तो परमेश्वर का वचन ऐसे पौलुस के द्वारा कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जिस प्रकार हमें सिखाया गया है विश्वास में हमारे अगुओं के द्वारा कि किस प्रकार हमने विश्वास करना है, क्योंकि कलीसिया जो हमारे अगुए हमारे लिए परमेश्वर ठहराता है ना, तो उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होता है, उनके जीवन में भी बहुत सारे हालात आए होते हैं, और वो कैसे उन हालातों से बाहर आते हैं, कैसे उन हालातों में वो स्ट्रोंग होते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन से सीखा होता है। तो जो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, जब वो आपको भी विश्वास में क्या करते हैं, दृढ़ करते हैं। जिस प्रकार हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं कि पौलुस इतना क्यों मजबूत कर रहा है कलीसिया को, विश्वास में क्यों इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि खुद पौलुस उन हालातों से निकला है
है ना, बहुत सारे हालातों से। जैसे हम कल भी ऐसे सुन रहे थे परमेश्वर के वचन से कि वो कई बार उसका जहाज समुद्र में टूट गया, डूब गया, कितने दिन वो पानी में डूबा रहा, कितने दिन उसको खाना खाने को नहीं मिला, कितना जब वो बहुत ठंड का मौसम होता था तो उसके पास गर्म कपड़े नहीं होते थे, है ना, क्योंकि वो अलग अलग जगह क्या करते हैं, ऐसे प्रचार करने जाते हैं ना। तो जब एक जगह उसके ठंड के कपड़े रखे हैं तो दूसरी जगह एक एक साल निकल जाता था उनको प्रचार करते हुए। तो कैसे कैसे हालातों को पौलुस ने क्या किया है, ऐसे सहा है। तो वो हालातों को सह करके क्या हो गया, है ना, जब हम देखते हैं एक जगह पर पौलुस के ऊपर पथराव किया गया, है ना, बहुत सारा जब पथराव किया गया तो उन्होंने पौलुस को मरा हुआ समझकर क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, है ना। और लेकिन फिर पौलुस क्या हुआ, पौलुस फिर से उठा और फिर से दूसरी जगह जाकर क्या करने लगा, ऐसे प्रचार करने लगा। मतलब वो हालातों को देख देख के क्या हो चुका है, अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है कलीसिया। इसलिए वो अलग अलग कलीसियाओं को पत्रियों के द्वारा क्या कर रहा है, वो उत्साहित कर रहा है, वो सिखा रहा है। तो ये जो पौलुस की पत्री है ये भी हमें सिखा रही है, क्योंकि जो हमारे अगुवे हैं, जो हमारे टीचर हैं, जिनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर नियुक्त किया है, परमेश्वर ने उन्हें ठहराया है कि वो हमारे विश्वास को क्या करें, ऐसे मजबूत करें, है ना। क्योंकि बहुत चीज़ों से वो निकल करके आए होते हैं ना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन सिखाता है, प्रतिदिन वो चाहता है, जिस प्रकार पौलुस हमें सिखा रहा है कि जिस प्रकार तुम सिखाए गए उसी प्रकार क्या होते जाओ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, है ना। और अधिक से अधिक क्या करते रहो अपने जीवन में, ऐसे धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो। कोई भी हालात आपके लिए नहीं है कलीसिया, है ना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जीवित पिता हमारे साथ, परमेश्वर हमारे बीच में ऐसे मौजूद रहता है, हमारे साथ रहता है कलीसिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो ताकत का परमेश्वर है। वो कभी भी अपने बच्चों को गिरने नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है दो जन, अगर एक गिरे तो दूसरा उसको क्या करे, ऐसे उठाए, है ना। तो दो जन को परमेश्वर कहता है धन्य है ना। अगर एक विश्वास में गिर रहा है तो दूसरे का काम है उसको फिर से मजबूत करना। नहीं, ये हालात तेरे लिए नहीं है ना, क्योंकि हमें परमेश्वर ने क्या सिखाया, हमें परमेश्वर ने मजबूत होना सिखाया है। हर हालात में हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। तो कलीसिया, आज मुझे खुदावंद ने ऐसे वचन दिया कि हमारा जो जीवन है, अब हम आत्मिक जीवन में क्या करें, वहीं पर ठहरे ना रहें, है ना। एक ठहराव हमारे जीवन में नहीं, ठहरे ना रहें, प्रतिदिन क्या करें, उस विश्वास में बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें, वचन पढ़ने में बढ़ें, अपने स्वभाव में बढ़ें। हमारा स्वभाव परमेश्वर, जैसे परमेश्वर का वचन फिलिपियों में बताता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसे तुम्हारा भी स्वभाव हो ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आराम को नहीं देखा, प्रतिदिन परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार सुनाया, है ना, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया। प्रतिदिन अगर आप देखोगे तो कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने आज कहा कि नहीं आज नहीं हम जाएंगे, कल जाएंगे, या आलस है उनके जीवन में, है ना। तो हर चीज़ में हमें क्या क्या लाना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सबसे पहले, हमारा ऐसा नहीं कि क्या बदलना चाहिए, जब हम प्रभु में आए हैं तो हमारा जीवन बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु कोई धर्म और जात को बदलने वाला प्रभु नहीं है। हमारा जो प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें चुना तो हमारी धर्म जात को नहीं बदला, हमारे जीवन को बदला है। हमारे जीवन से पाप को ख़त्म किया है, हमारे जीवन से गलत सोचों को ख़त्म किया है, हमारे जीवन से बुराइयों को ख़त्म किया है हमारे प्रभु ने, है ना। कोई धर्म जात के ऊपर प्रभु काम नहीं करता, काम करता है हमारे जीवन के ऊपर, है ना। जब कोई खुदा का वचन सुनता है, क्योंकि हम बहुत सारी गवाहियाँ अपनी मिनिस्ट्री में सुनते हैं, है ना, तो कैसे कैसे लोग जब आते हैं पाप में, व्यभिचार में, गलत सोचें लेकर के आते हैं प्रभु के पास, है ना, भवन में आते हैं, लेकिन यहाँ आकर उनका मन क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और वो अपने गलत कामों को, पापों को, बुरी आदतों को क्या कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, अपने जीवन में
पवित्रताई को अपना लेते हैं कलीसिया। तो यही तो है हमारे प्रभु में जीवन, यही है बदलाव वाला जीवन, यही है जो हमारा जीवन बदलता है। लोगों को लगता है कि मसीह लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। हमने तो अपना कोई धर्म नहीं बदला कलीसिया, हमारा तो परमेश्वर ने क्या बदला है, जीवन बदला है। एक दिन हम गरीबी में पड़े थे, है ना, दुखों में जीवन बिता रहे थे, लोगों के आगे गिड़गिड़ाते थे, मदद मांगते थे, है ना, लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं था, है ना, हमारा और भी मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आज हम प्रभु में हैं तो सिर ऊंचा करके जीते हैं, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी हर ज़रूरत को पूरी करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम एक ही बार प्रभु के आगे घुटने टेकते हैं। हमें कोई भी काम की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या कोई भी घर में विपत्ति आ जाती है, हालात आ जाता है, कोई भी तरह का मुसीबत आती है, तो हम केवल अपने प्रभु के आगे जाते हैं। तो प्रभु क्या करता है, हमें उस मुसीबत से क्या करता है, निकाल लेता है ना, क्योंकि इतना महान परमेश्वर और इतना महान परमेश्वर का ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो कलीसिया, हमें इस ज्ञान में क्या करना है, प्रतिदिन उन्नति करनी है, प्रतिदिन बढ़ना है ना। अपने जीवन को ठहराने वाला जीवन नहीं बनाना, अपनी प्रार्थना को आपने क्या करना है, बढ़ाना है कलीसिया। और जो आज मुझे खुदावंद ने ऐसे, ये मेरे मन में ऐसे परमेश्वर ने वचन लगाया है कि मसीह लोगों को क्या करना चाहिए, उनका जीवन ठहरने वाला नहीं होना चाहिए, प्रतिदिन उनका जीवन बढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रतिदिन क्या करें, बढ़े और आत्मिक उन्नति करें, है ना। हमारी प्रार्थना बढ़े। तो सच में परमेश्वर का मैं बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ कि पिता, आप बहुत महान और दयालु, अपने बच्चों से आप बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। तो पिता, आपके इस प्रेम के लिए हम बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुका है, आपको बहुत सारे आत्मिक जीवन में बढ़ा चुका है। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आपकी प्रार्थनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं और बाइबल रीडिंग बहुत बढ़ चुकी है, आपका मन परमेश्वर में और बढ़ चुका है और आत्मिक जीवन आपका बहुत बढ़ चुका है। ये मैं विश्वास करती हूँ, आप उन्नति करने वाले बन चुके हो। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कम से कम आप प्रतिदिन एक डिसीज़न लो कि कम से कम 10 लोगों तक आपने इस वीडियो को पहुंचाना है, जो आपके कांटेक्ट में है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो 10 लोगों को आपने इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। जब आप ऐसे करोगे कलीसिया, तो आप क्या कर रहे हो, आप सुसमाचार को फैलाने में ऐसे परमेश्वर की सेवा को आप कर रहे हो, है ना। तो आपने प्रतिदिन ऐसे 10 लोगों को इस वीडियो को आपने शेयर करना है ना। तो मेरा ये विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो अब हम प्रार्थना करते हैं, सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपने मन को स्वर्गीय पिता की ओर लगाएंगे। स्वर्गीय पिता, धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, आप जीवित और जलाली परमेश्वर हो खुदावंद। आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है मेरे जीवित खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, एक एक जन खुदावंद जो इस वीडियो को सुनता है मेरे परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, इनमें से कोई भी परमेश्वर गरीबी में ना रहे परमेश्वर, कोई बीमारी में ना रहे परमेश्वर, कोई तंगियों में ना रहे परमेश्वर। अगर इनके बच्चे अनाज्ञाकार हैं खुदा, तो तेरी ग्रेस उन पर उतर आए खुदावंद, और परमेश्वर इनके बच्चे आज्ञाकार हो जाए पिता। आप इनको विश्वास में दृढ़ कर चुके हो मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर। इनके बच्चे नशों से पार आ जाए पिता। जो बहनें देख रही है पिता, उन बहनों के अगर पति नशों में है खुदावंद, उनको आप नशों से, बुरी संगति से, पाप से, व्यभिचार से आप बाहर निकाल चुके हो मेरे खुदावंद, मेरे महान पिता। मैं उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद जो पाप में है, व्यभिचार में है खुदावंद पिता। आप उनका जीवन बदल चुके हो पिता, आप उनके जीवन में पवित्रताई का जीवन आप उनको दे चुके हो मेरे खुदावंद पिता। आप बीमारों को चंगा कर चुके हो खुदावंद पिता। तेरी ग्रेस के द्वारा खुदावंद सारे बीमार चंगे हो जाए मेरे खुदावंद। जो बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं पिता,
पिता परमेश्वर जी जो दुखी है, परेशान है, गरीबी में है, चिंता में है खुदावंद, आप उनकी सबकी चिंताओं को खत्म कर चुके हो खुदावंद। पिता आप गरीबी को खत्म कर चुके हो मेरे परमेश्वर। जिनको अच्छी जॉब की जरूरत है खुदा, आप उनको अच्छी जॉब से ब्लेस कर चुके हो मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, जो जो प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहे हैं खुदा, आप उनके जीवन में बड़ी गवाही को बना चुके हो मेरे खुदावंद। वो बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।